हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, पिछले सीरीज़ में जो बाइनोमियल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम लोगों ने बाइनोमियल का जेईई मेंस का कुछ 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो उसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था पिछले पार्ट में, है ना। और इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल हमें इस 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं यहाँ पे, जिसमें से हम लोगों ने 10 पहले ही फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। तो आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर आईआईटी जेईई मेंस 2020 वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से जितना तक हो पाएगा हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 को आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 9 बोला गया है। इसके प्रोडक्ट होने के बाद, इसका प्रोडक्ट होने के बाद जो x का पावर 18 होगा, उस x का पावर 18 का मतलब जो भी टर्म में x का पावर 18 होगा, उस टर्म का आपको बोला गया है कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे दिए गए हैं 84, -126, -84 एंड 126। तो आपको ढूंढना है कि x का पावर 18 का कोफिशिएंट इसके प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको सोच करके समझ करके बनाना होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को आपको थिंक आउट करना है, सोचना है इसके बारे में कि क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में बहुत बार देखा गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कोफिशिएंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ प्रोडक्ट ऑफ कुछ टर्म्स होते हैं, उनको निकालने के लिए बोला जाता है और कोफिशिएंट ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चंस आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा मेंस में। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। ध्यान दीजिए, सोचना कैसे है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। तो हमारे पास जिसका प्रोडक्ट करना है वो क्या गिवन है फ्रेंड्स। तो हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स, जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल पावर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 9। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है और हमें बोला गया है इसका प्रोडक्ट करने के बाद x का पावर 18 का कोफिशिएंट बताने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप गौर करना कि बाइनोमियल्स कितने दिए गए हैं। ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द बाइनोमियल वाला कितना है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो आप कोशिश करें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा जहाँ 2 से ज़्यादा बाइनोमियल या 2 से ज़्यादा बाइनोमियल हैविंग मैक्सिमम पावर, इस टाइप का अगर दिया गया होगा, ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ सोचिए पहले कि क्या इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई होने का मतलब जरूर ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फार्मूला से जुड़ा हुआ होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसके बेसिस पे हम आसानी से कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स का होल पावर कितना है 10 है। ठीक है, और यहाँ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको एक एक फार्मूला अच्छे से क्लियर है तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए इसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। देख सकते हो, एक 1 प्लस एक्स है और एक 1 माइनस एक्स है। मन में आप सोच रहे होगे सिर्फ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होता तो मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते, है ना। चलिए, जो सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो। इसको 1 प्लस एक्स, इसको हम 1 माइनस एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर पावर 10 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल पावर 1 और 1 माइनस एक्स का होल पावर 9 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। देख सकते हो बेस से में पावर जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने इसमें 9 पावर में तोड़ दिया। तो इधर क्या बचा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 9। ये तोड़ने का रीज़न इसीलिए हुआ ताकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके और
जब पावर यहाँ सेम दिख रहा है तो इन दोनों को बेस को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही फंडा हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 + x इंटू 1 - x, a + b इंटू a - b क्या होता है फ्रेंड्स, a² - b², इट मीन्स 1 - x²। ठीक है, और यहाँ दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 1 - x 1 + x + x² का होल पावर 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दो आप, यहाँ क्या होगा, अगर आप गौर से देखोगे इस चीज़ को तो याद करो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में a³ - b³ का। तो a³ - b³ का फार्मूला क्या होता था फ्रेंड्स, याद करो आप, a - b a² + ab + b²। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था a³ - b³ का। उसी तरह से एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a³ + b³ का। वो क्या होता था, a + b a² - ab + b²। तो ये दो फार्मूला हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो हमें a³ - b³ यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैसे देख सकते हो, a - b फार्मूला के अकॉर्डिंग a²। तो अगर a मैंने 1 को माना और b हम लोगों ने x को माना तो a - b, तो 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस a इंटू b, तो 1 इंटू x, x + b² मतलब x²। दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इस रिजल्ट के फॉर्म में है, तो हम इसको a³ - b³ लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 - x² और ये बन जाएगा हमारा a³ मतलब 1³ - x³ का होल पावर 9। ठीक है, आप देख सकते हो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होने के बाद इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब आपको ढूंढना है x का पावर 18 का कोफिशिएंट। तो एक चीज़ ध्यान दो आप, इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 9 है। तो ये हमारा बाइनोमियल है जिसका पावर मैक्सिमम कितना है 9 है। तो हम तो हमेशा यही करते हैं, ये तो हमारा 1 पावर वाला है, ये तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो इट मीन्स 1 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 - x³ का होल पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा और -x² भी 1 - x³ का होल पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास एक तरफ ये रिजल्ट हो गया और एक तरफ ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब आपको सोचना है कि हमें x का पावर 18 कैसे मिलेगा। तो सोचो आप, ये तो 1 है, कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके एक्सपेंशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो इस एक्सपेंशन में, ठीक है ना, इस एक्सपेंशन में हमें ढूंढना है x का पावर 18 का कोफिशिएंट। तो आप सोचो कि x का पावर 18 का कोफिशिएंट किसी न किसी टर्म में ज़रूर रहा होगा। अब मैंने सिखाया था, जब बात किसी अननोन टर्म का हो, जिस टर्म के बारे में हम नहीं जानते हो, अगर बात किसी अननोन टर्म का होता है तो उस अननोन टर्म को ढूंढने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरल टर्म का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका जनरल टर्म ढूंढेंगे और सोचेंगे कि इसमें x का पावर 18 कौन सा टर्म में आ रहा होगा। ठीक है, और उस x का पावर 18 का जो कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ लिखना है। उसी तरह से -x² और 1 - x³ का होल पावर 9। अब यहाँ भी जो भी इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसका एक्सपेंशन का हर एक टर्म से x² मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो आप खुद सोच सकते हो जब x² मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं इधर भी x के पावर में कुछ ना कुछ टर्म्स आएगा। तो x² अगर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो सोचो हमें इस बाइनोमियल में कौन सा ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका x का पावर क्या होगा, जिससे x² मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 18 बना देगा। तो आप सोच सकते हो इधर वाले में हमको कोशिश करना है ढूंढने का, किसको, हमें कोशिश करना है x का पावर 16 ढूंढने को, कि इस बाइनोमियल में x का पावर 16 कौन से टर्म में आ रहा होगा, ताकि x² जब मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर क्या बना देगा 18। तो इट मीन्स हमें यहाँ से ढूंढना है x का पावर 16, हमें यहाँ से ढूंढना है x का पावर 18। ठीक है ना, लेकिन आप गौर करें एक बात को कि x का पावर 18 हो चाहे x का पावर 16 हो, ढूंढना हमें एक ही बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो कि है 1 - x³ का होल पावर 9। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 - x³ का जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेंगे और जनरल टर्म फाइंड आउट करने के बाद ये देख लेंगे कि x का पावर 18 कौन से टर्म में आ रहा होगा और x का पावर 16 कौन से टर्म में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कि किस टर्म में आ रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले जनरल टर्म किसका,
इस बाइनोमियल का। तो देख सकते हो आप, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग जनरल टर्म को TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर TR+1 से रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9CR, है ना, 9CR। 1 का पावर कितना फ्रेंड्स 9 माइनस R, और माइनस एक्स क्यूब का पावर कितना फ्रेंड्स R। ठीक है, तो 1 का पावर कुछ भी हो फ्रेंड्स वैल्यू 1 ही होता है। तो बचा क्या 9CR, है ना। और यहाँ आप देख सकते हो -1 का पावर R मैंने बाहर निकाल दिया नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि हमको x का पावर चाहिए, है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का होल पावर R। इट मीन्स 9CR -1 का पावर R x का पावर 3R इज़ आवर जनरल टर्म। ये हमारा जनरल टर्म हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लोग जनरल टर्म निकाल लिए तो R के बेसिस पे हम ढूंढ सकते हैं कि x का पावर 18 किस टर्म में होगा। R के बेसिस पे हम ढूंढ सकते हैं कि x का पावर 16 कौन से टर्म में होगा। चलिए ढूंढते हैं कि कौन से टर्म में होगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 में हम लोग पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ इतना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। आपको अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने थिंकिंग लेवल को इतना बढ़ाना है कि इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट धाए जनरल टर्म निकालना है। तुरंत R के वैल्यू बैठा करके हम लोग ढूंढ लेंगे x का पावर 18 कौन सा टर्म में होगा और x का पावर 16 किस में होगा, ठीक है। चलिए तो केस नंबर 1 में हम ढूंढते हैं कैसे x का पावर 18 कौन सा टर्म में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग x का पावर 18, ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ x का पावर 18 एंड x का पावर, यहाँ से पता चलेगा आपको कि R का वैल्यू क्या रखेंगे कि 18 आ जाए, तो आपको देख करके समझ में खुद आ रहा होगा। तो मैं तो बस प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद समझ लेना है कि क्या होगा। तो x का पावर 18 और x का पावर 3R का पावर को कंपेयर करने पे मतलब 18 इज इक्वल टू 3R, तो इट मीन्स R इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स 6। अगर R का वैल्यू हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 + 1 मतलब 7th टर्म। तो इस बाइनोमियल में जो 7th टर्म होगा उसका 7th टर्म हमारा x का पावर 18 रखा होगा और उसका हमको कोफिशिएंट ढूंढना। इट मीन्स कोफिशिएंट कौन होगा फ्रेंड्स, तो कोफिशिएंट ये होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर T6 + 1 इज इक्वल टू T7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9C6 -1 का पावर 6, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन कौन सा टर्म 7th टर्म कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये हो गया 9C6 -1 का पावर 6, मतलब नेगेटिव चीज़ का पावर इवन है तो पॉजिटिव ही होगा। तो 9C6 हमारा कोफिशिएंट देगा। तो 9C6 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो 9 फैक्टोरियल बाई, चलो यहाँ भी करके दिखा देता हूँ, 9 फैक्टोरियल बाई 9 - 6 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इट मीन्स 9 8 7 6 फैक्टोरियल बाई 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और आप देख सकते हो 3 3 = 9 2 4 = 8, इट मीन्स 4 3 = 12 12 7 = 84। तो ये 84 हमारा आ गया 7th टर्म, जो कि हमारा x का पावर 18 रखा होगा, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट हमारा कितना आया 84। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन 7th टर्म कितना हो गया 84। और ये मल्टीप्लाई 1 से हो रहा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई तो कांस्टेंट है, एक ही 1 ही है ना, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह से अब यहाँ हम बात करेंगे कि x का पावर 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कौन सा टर्म होगा जो x का पावर 16 रखेगा। तो हम क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ x का पावर 16 एंड x का पावर 3R। अब सोचो कि x का पावर 16 कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो x का पावर 16 फ्रेंड्स क्या यहाँ मिल सकता है, ये सोचो आप। तो आप देख सकते हो कंपेयर करोगे तो 3R इज इक्वल टू 16, तो R इज इक्वल टू 16/3, तो R का भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इट मीन्स
इससे ये पता चला कि इस वाले बाइनोमियल में हमें कहीं भी x का पावर 16 नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स यहाँ से हमको कभी भी x का पावर 18 का कोफिशिएंट फाइंड नहीं हो पाएगा। अगर फाइंड नहीं हो पाएगा तो हमारा आंसर कहाँ से मिलेगा, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट में x का पावर 18 का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट कितना होगा फ्रेंड्स, तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा 84। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 84। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख लें, इन चीज़ों को फटाफट लिख लें। चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखो, ये भी मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें कुछ दिमाग लगाना है, बस वो करोगे आपका काम क्लियर है, बन जाएगा आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से समेशन वाला क्वेश्चन है, सिग्मा वाला, और कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है जो कॉम्बिनेशन का है, वो भी बात करेंगे क्या है प्रॉपर्टी। वो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ लिखा गया इफ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 थ्रू 25, ठीक है ना। दिया गया है 50 CR इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, ठीक है। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 25, जो यहाँ r यूज़ किया गया है, इस r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है हमें, 0 से लेकर के 25 तक, ठीक है। और इस पूरे का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल दिया गया, k इंटू 50C25, इसके इक्वल दिया गया है। तो बोला गया है k का वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 25 का होल पावर 2, 2 का पावर 25 माइनस 1, 2 का पावर 24 एंड 2 का पावर 25। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा का वैल्यू पुट करते जाते हैं 25 तक, और उसको फिर इधर k इंटू 50C25 से कंपेयर करके अगर हम k निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था मैंने कि सिग्मा वाला क्वेश्चन इस टाइप का होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बड़ा है तो आप कोशिश करो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने का, इससे आपका कैलकुलेशन रिड्यूस होगा। ध्यान दो, आप कैसे रिड्यूस होगा समझना है। इससे पहले एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम, फिर हम आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल पावर n का एक्सपेंशन। तो 1 प्लस एक्स का होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, NC0। 1 का पावर n माइनस 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ, x का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर 2 प्लस NC3 x का पावर 3 प्लस NC4 x का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस NCN x का पावर n। ये हम लोगों ने बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स का होल पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 1 रख दिया फ्रेंड्स, तो क्या होगा आप देख सकते हो। अगर x की जगह 1 रखा हम लोगों ने तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल पावर n इज इक्वल टू NC0, 1 का पावर 0 इट मीन्स 1, है ना। जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको सब जगह 1 हो जाएगा, उसका पावर कितना भी करो आपको कितना मिलेगा, 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 प्लस NCN, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 2 का पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 NCN तक। तो अगर हमारे पास कभी भी रिजल्ट ऐसा रहे, कैसा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, मतलब n हमेशा आपको क्या दिखेगा, हर जगह पे सेम दिखेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है फ्रेंड्स, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक गया है, NCN तक गया है। अगर ऐसा रिजल्ट आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर जो n दिख रहा है वो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा है 5C0 प्लस
5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। और आप सोचोगे कि हम सबका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं तो आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इस रिज़ल्ट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 2 का पावर n, तो n कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है, तो इट मीन्स 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, आप जानते हो 32। तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 32 आएगा। आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करके भी देखोगे तो आपको कितना मिलेगा 32, बट वो काम क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप फटाक से पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लें, फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से आप इस प्रॉपर्टी को पहले लिख लीजिए, पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत जगह पे क्वेश्चन वगैरह में होता है। अभी और भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा, तो प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मेंस में बहुत जगह इसका यूटिलाइज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास गिवन क्या है फ्रेंड्स, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 25 50cr इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू k इंटू 50c 25। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई बोलने का मतलब, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। देखिए 50cr का मतलब क्या होता है, 50 फैक्टोरियल बाई 50 माइनस r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो 50 माइनस r का होल फैक्टोरियल बाई इतना माइनस इतना करोगे तो 50 माइनस r माइनस 25 प्लस r, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25 का होल फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r का होल फैक्टोरियल। फार्मूला याद है ना NCR का, बस उसी पे मैंने ब्रेक किया है। और इस चीज़ को हम किसके इक्वल लिखेंगे, k इंटू 50c 25, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, हम यहाँ कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं, कुछ सेटिंग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा सेटिंग क्या है उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए अगर आप इस चीज़ को गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। 50 माइनस आर का होल फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा। कैसे, जब हम सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़े हैं तो कुछ तो रिड्यूस होगा ना, तो जैसे ही हम लोगों ने तोड़ा तो 50 माइनस आर का होल फैक्टोरियल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, तो अब हमारे पास बचा 50 फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 25 का होल फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू k इंटू 50c 25। चलिए अब थोड़ा सा गौर करो, इधर 50c 25 है ना, और समेसन r 0 से लेकर के 25 तक है। हम कुछ यहाँ पे सेटिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरेंजमेंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। r इज इक्वल टू 0 से 25 क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, ये तो सब मल्टीप्लाई में है, इस r फैक्टोरियल को हम उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, और इस 25 फैक्टोरियल को हम इधर लेते आते हैं, है ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। तो इधर मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल बाई 25 फैक्टोरियल, ठीक है, इस 25 फैक्टोरियल को मैंने इधर लिख दिया, इनटू ऊपर कितना है फ्रेंड्स 1 और नीचे कितना है 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू इस आर फैक्टोरियल को मैंने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में ही है, कहीं भी अरेंज कर सकते हो, कर दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना है, k इंटू 50c 25, ये हमारे पास आया, ठीक है। मेन अरेंजमेंट करने का क्या पर्पस है, याद करो ध्यान से। देखो मैंने पढ़ाया था, या आप लोग जानते भी, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही होता है। देखो 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके ऊपर होना क्या चाहिए था, इसके ऐसा बनाने के लिए तो होना चाहिए था ऊपर 25 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इधर
अपना मन से 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, ठीक है। चलिए अच्छा, जब अपना मन से आप इधर किए हो तो अपना मन से नीचे भी करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने नीचे के लिए यहाँ कर दिया। क्यों किया, ध्यान से देखो, अगर ऐसा किया है तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान देना, ये हमारा 25CR बन गया, ठीक है। 25CR का 25 फैक्टोरियल बाई 25 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये बन गया 25CR। और ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा 50C25। कैसे, 50C25 का मतलब 50 फैक्टोरियल बाई 50 माइनस 25 मतलब 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, दिख रहा है आपको। चलिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट करके इसको थोड़ा सा आसान कर लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 50C25 इंटू ये हो गया 25CR, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू 50C25, ठीक है। अब आप देख सकते हो कुछ आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें समेशन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये हो गया 50C25, ये हो गया समेशन R इज इक्वल टू 0 टू 25, और ये 25CR, और ये हो गया K इंटू 50C25, दोनों सेम है फ्रेंड्स, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। चलिए अगर ये ख़त्म हो गया तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा है समेशन R इज इक्वल टू 0 टू 25CR, और इधर K, हमें K का वैल्यू कौन देगा, ये देगा। तो समेशन कहाँ, देखो आप कितना बड़ा चीज़ था, सिंप्लीफाई होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब हम R का वैल्यू 0 से कहाँ तक रख सकते हैं, 25 तक रख सकते हैं। तो अभी देखो आपको कुछ दिखाई देना शुरू हो गया होगा, 0 रखेंगे तो 25C0 प्लस R का वैल्यू 1 रखोगे तो 25C1 प्लस 25C2 प्लस, ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक फ्रेंड्स, 25C25 तक, यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज़ का वैल्यू कितना के इक्वल फ्रेंड्स, K के इक्वल। अभी बताओ, जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया था, N सेम है हर जगह, देख लो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से, और जा कहाँ तक रहा है, 25 तक, N तक। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 25 और इज इक्वल टू K, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ K विल बी 2 का पावर 25। तो क्या हमारे ऑप्शन में 2 का 25 है, जी हाँ, हमारे ऑप्शन में 2 का पावर 25 है, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से करना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो आप फटाक से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको एक नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, एक नया कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन का यहाँ इस्तेमाल है फ्रेंड्स, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, पहले उस चीज़ को आप विजुलाइज़ करना, और विजुलाइज़ करने के बाद देखना कि कुछ इस टाइप का चीज़ हो रहा है या नहीं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे, जो मेथोडोलॉजी मैं अभी फॉलो करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप यूटिलाइज ज़रूर करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना अच्छे से। आप क्या लिखा गया, if 20C1 प्लस 2 का स्क्वायर 20C2 प्लस 3 का स्क्वायर 20C3 प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इंटू 20C2 इज इक्वल टू कितना दिया गया, A इंटू 2 का पावर बीटा। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जितना का स्क्वायर है उतना ही आ रहा, देख सकते हो। 3 का स्क्वायर है तो 20C3, और हर जगह देख सकते हो आप n क्या है, सेम है, ठीक है ना। n हर जगह क्या है, सेम। जितना का स्क्वायर हो रहा है वही चीज़ यहाँ आ रहा है। 20 का स्क्वायर है, 20 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जरूर 1 का स्क्वायर रहा होगा, यहाँ जरूर 1 का स्क्वायर रहा होगा, तो 1 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, जो चीज़ अभी मैंने फॉलो किया है उसको ध्यान में रखना। जितना का स्क्वायर इंटू NC उतना ही वैल्यू, ठीक है। यही प्रोसेस आपको दिखाई देगा। ये चीज़ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में ये पैटर्न नज़र आएगा। इस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं, और ये पैटर्न कैसे आया थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं एक चीज़ को, उसके बाद फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको आंसर क्या है। जैसे मैंने बोला 1 प्लस x का होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत बार देखा है। NC0 x का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर 1 प्लस
NC2 x का पावर 2 NC3 x का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN x का पावर n। ये हम लोगों ने 1 प्लस x का होल पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इट्स पूरे के पूरे एक्सपेंशन को विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, चलिए अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता है तो ये इसका पावर कितना है n, ठीक है ना। तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, n x का पावर n-1 पढ़ा है ना आप लोगों ने। d/dx ऑफ x का पावर n कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है nx का पावर n-1। जो पावर था नीचे आ गया और जो बेस था उसमें माइनस, पावर में -1 हो जाता है, ठीक है ना। पावर नीचे उतरता है और जो बेस बचता है उसके पावर में जो दिख रहा है उसमें -1 हो जाता है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। उसी तरह से ये x का पावर 0 मतलब तो कांस्टेंट 1 है और ये NC0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब ये ओवरऑल है क्या, तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। उसी तरह से NC1 एक कांस्टेंट है और ये x का पावर 1 है, जिसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो NC1x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NC1। उसी तरह से NC2 x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू NC2 x का पावर 2 - 1 इट मीन्स x, है ना। NC2 x का पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x और उस 2 का हमने इधर लिख दिया 2 इंटू NC2x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। उसी तरह से x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू NC3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx का पावर n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं NCN x का पावर n-1। देखिए ध्यान से एक चीज़ क्या हुआ यहाँ पे, है ना। जो हमें दिख रहा था इस पैटर्न में सेम वही चीज़ तो दिख रहा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। 1 है 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, ऐसे करते करते जाएगा आगे 4 इंटू NC4, 5 इंटू NC5, बट हमें चाहिए क्या, स्क्वायर। तो एक रिजल्ट ये भी ध्यान में रखना, कभी स्क्वायर में भी हो सकता है या कभी इस टाइप में भी हो सकता है। 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, 4 इंटू NC4, 5 इंटू NC5, इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चल इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन किए तो ये आएगा, लेकिन स्क्वायर कैसे आएगा, सवाल ये आता है कि स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो स्क्वायर कैसे आएगा ध्यान से देखना आप। अगर इस दोनों तरफ, ठीक है ना, हमें स्क्वायर चाहिए, है ना। थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर यहाँ x होता, ठीक है, x का पावर 1, तो 1 नीचे आता, है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ x का पावर एक बार और x होता तो x का पावर 2 होता ही, तो उसको हम फिर 2 लेते आते तो 2 का स्क्वायर हो जाता। मतलब अगर एक बार पावर सम में एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाए, है ना, तो अगर दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा पावर दिखाई देना शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, n 1 प्लस x का होल पावर n-1 इंटू x। ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NC1x। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स NC2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू NC3x³ प्लस डॉट 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 n इंटू NCN x का पावर n-1 इंटू x। इस टाइप का हमारा चीज़ आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को x से, ठीक है। अगर हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किए फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये x का पावर n-1 इंटू x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो, है ना, क्या बनने वाला है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली बनने वाला है हमारा x का पावर n। तो इसको क्या मैं x का पावर n लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, x का पावर n डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, क्योंकि x का पावर n-1 इंटू अगर x होता है तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा x का पावर n, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट बताया जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही चीज़ स्क्वायर होना शुरू हो जाएगा, ध्यान देना।
अगर इधर साइड डिफरेंशिएट होगा तो ये तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट रूल मतलब u इंटू भी, तो ये n को ऐसे ही छोड़ो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u को छोड़ो तो 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 को छोड़ दिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ दो तो इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर n माइनस 1 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 2। इस टाइप से आ जाएगा फ्रेंड्स इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आ जाओ इधर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, nc1x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nc1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 2, तो इट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू nc2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू nc3x का पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 यही चीज़। अब x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1 और ये n इंटू n कितना बन जाएगा n स्क्वायर है ना इंटू NCN x का पावर n माइनस 1। ये हमारे पास दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब आप गौर करना इस चीज़ को क्या हमारा ये वाला चीज़ जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, चेक कर लो आप, NC1 है ना, NC1 प्लस 2 का स्क्वायर NC2 प्लस 3 का स्क्वायर NC3, मतलब इस क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखोगे तो n की जगह आपको दिखाई दे रहा होगा 20 और x कहीं नहीं है, तो x कहीं नहीं है तो x को हटाने का एक तरीका है, x का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 20। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए और n का वैल्यू 20 पुट कर दिया जाए तो आप देख सकते हो इधर साइड जो दिख रहा है सेम ऐसा बन जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं, और जो इस तरफ दिख रहा है वो हमें इस फॉर्म में लाना है ताकि a और बीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके। चलिए करते हैं, अगर हम x का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 20 पुट करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 20, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 का पावर 20 माइनस 1, इट मीन्स 19 प्लस x का वैल्यू 1, ठीक है, 1 इंटू 20 माइनस 1 इट मीन्स 19 इंटू 1 प्लस 1 इट मीन्स 2 का पावर 20 माइनस 2 इट मीन्स 18। ये हमारे पास इधर का वैल्यू आ गया, ठीक। और इस साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n का वैल्यू 20 रखा तो 20c1, 2 का स्क्वायर 20c2 और x का वैल्यू 1 है ना, तो x का वैल्यू जितना जगह जाएगा 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 20c2 प्लस 3 का स्क्वायर 20c3 प्लस है ना डॉट 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 20 का स्क्वायर इंटू 20c20 x का पावर कुछ 1 का पावर कुछ भी करो यही आएगा। तो आप देख सकते हो इस साइड पूरी तरह यही चीज़ हमें दिखाई देना शुरू हो गया है, ठीक है। तो हमें अब उसको a इंटू 2 का पावर बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसको, इसको। तो देखिए कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 का पावर 18, तो ये हो गया 20 इंटू 2 का पावर 18। अगर कॉमन निकला तो ये 2 का पावर 18 कॉमन यहाँ से निकला तो 2 का पावर 1 बचा, मतलब 2 प्लस 2 का 18 कॉमन निकला तो कितना बच जाएगा 19, ठीक है। और ये सेम एज इट इज़, ठीक है। चलिए 19 प्लस 2 कितना हो गया फ्रेंड्स 21, 21 गुना 20, ठीक है। तो 21 गुना 20 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 21 गुना 20 होता है 21 इंटू 2 मतलब 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 420 इंटू और ये बच गया ये कितना 2 का पावर 18, ठीक है। 420 इंटू 2 का पावर 18। और आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इधर साइड तो सेम एज इट इज़ यही चीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये इसकी तरह दिखाई दे रहा होगा, जहाँ a की जगह कौन है 420 और बीटा की जगह कौन है 18। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स को कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 420 आया फ्रेंड्स और बीटा का वैल्यू 18 आया। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड पेयर हम ढूंढ रहे हैं
रिक्वायर्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 420,18 जो हमारा अवेलेबल है कहाँ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हम लोग एक हमारे पास रिज़ल्ट भी हो गया। तो ये रिज़ल्ट आप ध्यान में रखें, इस रिज़ल्ट को याद रखें, इसके बेसिस पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस रिज़ल्ट को ध्यान में रखिए, एक रिज़ल्ट ये वाला और एक रिज़ल्ट हमारा ये वाला, इन दोनों रिज़ल्ट को आप ध्यान में रखिए। दोनों रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देख सकते हो आप इस टाइप का क्वेश्चन इसके बेसिस पे कैसे पूछा जाता है और कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाक से इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपने 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना। 14th नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले पढ़े अच्छे से और थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें कुछ क्या रेगुलर पैटर्न कुछ दिखाई दे रहा है क्या। देखो ध्यान से, 21C1 माइनस 10C1 प्लस 21C2 माइनस 10C2 प्लस 21C3 माइनस 10C3 प्लस 21C4 माइनस 10C4, ऐसे करते करते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 21C10 माइनस 10C10 तक, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सारे जितने भी पहला वाला दिखाई दे रहा है सब में 21C1, 21C2, 21C3, मतलब n सबका 21 है, ठीक है। और ये R कहाँ शुरू हो रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, 10 तक, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो 10C1, 10C2, 10C3, 10C4 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 10C10 तक। अब देखो इन चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ दिमाग में रिकॉल हो रहा होगा आपको, जो अभी फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN तक जाता है, तो उसको हम 2 का पावर n लिख सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना आप, NC0 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कहाँ तक होना चाहिए, NCN तक। बट यहाँ पे 21C1 से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो 21C1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, और एंड 21C21 तक होना चाहिए, बट 21C10 तक ख़त्म हो जा रहा है, ठीक। उसी तरह से 10C1 से स्टार्ट हो रहा है और 10C10 पे ख़त्म तो हो रहा, बट 10C0 मिसिंग है, ठीक है ना। तो जो मिसिंग पार्ट है उनको हमको तरीके से सही करना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। देखिए कैसे फाइंड आउट होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना 21 वाला था इसको एक तरफ कर लेते हैं और 10 वाला था उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 21C1 प्लस 22C2 प्लस 21C2 प्लस 21C3 प्लस 21C4 प्लस डॉट 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 प्लस 21C10, एक पोर्शन हमारा ये हो गया, ठीक है। और जितना भी 10 वाला दिख रहा है सबका माइनस है, तो माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, 10C10 तक। चलिए अब क्या करते हैं हम, ध्यान दो, यहाँ पे हमारे सामने 21C0 मिसिंग है और 21C11 से 21C21 तक मिसिंग है, ठीक है। यहाँ 10C0 मिसिंग है, ठीक है ना। 10C0 जैसे ही मिल जाएगा इसको मेरा काम हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, 21C0 हो या 10C0 हो, वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसका वैल्यू होता है 1, है ना। NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 21C0 हमने अपना मन से ऐड कर दिया, तो 21C0, 21C1, 21C2, 21C3, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, 21C10 तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ हम लोग अपना मन से क्या करते हैं, 10C0 अपना मन से ऐड करते हैं। अब बोलोगे सर 21C0 आप अपना मन से ऐड किए तो रिड्यूस क्यों नहीं किए, अभी जस्ट बताता हूँ क्यों नहीं रिड्यूस किया मैंने। तो इधर हो गया 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 10C10 तक, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों नहीं यहाँ पे ऐड करके रिड्यूस किया, क्यों नहीं मैंने यहाँ ऐड करके रिड्यूस किया, क्यों, बिकॉज 21C0 गिव्स द वैल्यू 1, अगर आप इसको 1 समझो, ठीक है। और 10C0 भी कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है,
ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही ऐड करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, वापस से हमको यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने अपना मन से ऐड और रिड्यूस नहीं किया है, ठीक। चलिए अब ध्यान देना है, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करो, इस पूरे का वैल्यू हमको पता है, NC0 से प्लस NC1 प्लस NC2 इस टाइप का होता है, 2 का पावर n हमारा आंसर होता है। तो इसका वैल्यू हमें पता चल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10, है ना। n कितना है, 10 है, तो 2 का पावर 10 इसका आंसर होगा। चलिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बट ये इसका क्या किया जाए। यहाँ मिसिंग है 21C11 से लेकर के 21C21 तक। अब वो कैसे होगा ध्यान देना, मैं काम कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते कहाँ तक 21C10 तक, और इसको मैंने क्या लिख दिया 2 का पावर 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान दो, आप इतना तक पहुँचने के बाद अगर इस 2 को हम अंदर भेजते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस 2 को कहाँ भेजते हैं अंदर, तो बाहर क्या है 1/2। अब इस 2 को अंदर भेजने का मतलब हर चीज़ 2-2 बार हो जाएगा। कितना बार होगा फ्रेंड्स, हर चीज़ 2-2 बार हो जाएगा। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इस 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 टाइम्स ये भी, 2 टाइम्स ये भी, 2 टाइम्स ये भी, 2 टाइम्स ये, जितने भी दिख रहे हैं आपको सब 2 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब सबको हम 2 बार लिख सकते हैं। मतलब तो क्या आप ये बोल सकते हैं 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 प्लस डॉट 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 प्लस 21C10 एक बार लिख दिया हम लोगों ने, और फिर एक बार 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 प्लस डॉट 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 21C10 2 बार लिख दिया, ठीक है। एक बार ये हो गया, फिर एक बार ये हो गया, इट मीन्स 2 टाइम्स हो गया सब चीज़, ठीक है। और लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, लास्ट में है -2 का पावर 10। ध्यान देना फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये हो गया 1/2, ये हो गया 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 प्लस डॉट 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 21C10 प्लस। अब फ्रेंड्स ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है। कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि NCR इज इक्वल टू NCn-R, मतलब 3C2 बोलो या 3C3 - 2 मतलब 3C1, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो बस उसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, और इधर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में हम उस फंडा को इस्तेमाल करेंगे, उस फार्मूला को। तो क्या हो जाएगा 21C21 - 0 मीन्स 21C21 प्लस 21C1 को अब हम लिख सकते हैं 21C21 - 1 इट मीन्स 21C20। ध्यान देना फ्रेंड्स। उसी तरह से 21C2 को क्या लिख सकते हैं 21C19, इसको 21C18 प्लस डॉट 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 इसको क्या लिख सकते हैं 21C11 -2 का पावर 10, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, हुआ ये कि ये हो गया 21C0, ये हो गया 21C1, ये हो गया 21C2, ये 21C3, फिर 21C4 5 6 करके 10 तक गया। 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे आएगा। तो इसको हम समझ सकते हैं कब हमको पूरा मिल चुका है 21C0 21C1 2 3 4 है ना 5 6 7 8 9 10 सब मिल गया, मतलब हमें 21C21 तक पहुंच गया -2 का पावर 10, ठीक है ना। इस तरह से हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। अब देखो फ्रेंड्स, फिर 0 शुरू हुआ और एंड कहाँ आ रहा है 21 पे, ऊपर भी n कितना है 21, तो फिर से वही फार्मूला आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 21 - 2 का पावर 10। इस पूरे को 2 का पावर 21 लिख सकते हो और बाहर 1/2 है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब इस चीज़ से हम इस चीज़ को कट करेंगे तो इट मीन्स ये हो जाएगा 2 का पावर 20 - 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 20 - 2 का पावर 10, क्या ये हमारा आंसर का पार्ट है? जी हाँ, 2 का पावर 20 - 2 का पावर 10 हमारा आंसर का पार्ट है और हमारा आंसर यही होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने पहला सीरीज़ देखा था, पहला पार्ट देखा था इसी का, टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर JEE 2020 का जो पहला पार्ट है, उस पहला पार्ट में भी इस टाइप का लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का और बनाने के तरीके पर फोकस कीजिएगा। लॉग से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बोला गया है द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म होगा, उस फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया गया है 20 × 8 का पावर 7। ये फोर्थ टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन का वैल्यू दिया गया है 20 × 8 का पावर 7। तो बोला अगर ऐसा है तो बताइए उस पूरे एक्सपेंशन में x का वैल्यू क्या रहा होगा। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब फोर्थ टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला गया है तो गिवन बाइनोमियल क्या है हमारे पास, तो गिवन बाइनोमियल जो हमारे पास है फ्रेंड्स, वो गिवन बाइनोमियल है हमारा 2/x प्लस x का पावर log बेस 8x का होल पावर 6। ये हमारा दिया गया बाइनोमियल है और इसका फोर्थ टर्म हमारा है ये वाला। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना है 20 × 8 का पावर 7। तो फोर्थ टर्म इतना दिया गया है। तो फोर्थ टर्म का अगर बात है तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, t3 + 1। जनरल टर्म का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ r का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 3। तो क्या हो जाएगा उस बाइनोमियल के अकॉर्डिंग 6c3 2/x का होल पावर 6 - 3 इट मीन्स 3। और ये हो जाएगा फ्रेंड्स x का पावर log बेस 8x का होल पावर 3। ठीक है ना। चलिए, और ये चीज़ किसके इक्वल दिया गया है 20 × 8 का पावर 7 के इक्वल। ये तो हम लोगों ने फोर्थ टर्म का वैल्यू जनरल टर्म के बेसिस पे निकाल लिया और ये हमारा इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, हमें इसी से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो 6c3 का वैल्यू, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x को सेपरेट करते हैं। याद कीजिए, सिखाया हुआ भी है मैंने कि जब भी जनरल टर्म फाइंड आउट करते हो या टर्म जब भी फाइंड आउट करते हो तो वेरिएबल वाला को अलग सेपरेट कर लो और कांस्टेंट को अलग सेपरेट कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6c3 × 2 का पावर 3 × 1/x का होल पावर 3। इट मीन्स x का पावर -3 लिख सकता हूँ, है ना फ्रेंड्स। इनटू ये क्या है, तो ये है हमारे पास x का पावर log बेस 8x का होल पावर 3। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 log बेस 8x। ठीक है, और ये पूरा किसके इक्वल दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है 20 × 8 का पावर 7 के इक्वल। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतना करने के बाद अब हम 63 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 63 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 6 फैक्टोरियल बाई 6 - 3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो ये 3 2 + 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 20। इट मीन्स 63 का वैल्यू कितना हो गया 20, और ये 2 का पावर 3 का मतलब 8, और ये x बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा x का पावर 3 log बेस 8x - 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इतना सिंप्लीफाई करके। अब इधर क्या हो जाएगा 20 × 8 का पावर 7। चलिए, ये 20 कैंसिल आउट, ये 8 से 8 का पावर 7 कैंसिल आउट, तो 8 का पावर 6 बचेगा। तो यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 3 log बेस 8x - 3 इज इक्वल टू 8 का पावर 6। ये हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आ गया। अब हम क्या करें फ्रेंड्स, तो हम अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ तो सॉल्व करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। चलिए रिड्यूस करते हैं। कैसे होगा रिड्यूस, ध्यान दीजिए।
लॉग का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉग का प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग ए का बेस जो आपको होता है ना, बेस किसी का पावर हो, मतलब लॉग बेस ए का पावर बी और ये एक्स, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1/b। ये जो बेस का पावर जो दिख रहा है वो पावर कहाँ चला जाएगा, 1/, में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/b और बच जाएगा क्या, लॉग बेस ए एक्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखें फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल अच्छी जगह पे होता है, बहुत जगह पे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये है x का पावर 3 लॉग बेस 8। इस बेस 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है ना। और यहाँ x, ध्यान दीजिएगा, इस बेस को हमने लिखा 2 का पावर 3। जो हमारा बेस 8 था उस बेस को हमने क्या लिखा, 2 का पावर 3, और यहाँ है x, ठीक है ना, -3 इज इक्वल टू 8 का पावर 6, ठीक है। तो देख सकते हो लॉग बेस a का पावर b x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम इसको लिख सकते हैं 1/b, मतलब 3 तो पहले से ही, तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग बेस 2 x -3, ये अलग से है -3 फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू 8 का पावर 6। चलिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा फ्रेंड्स x का पावर लॉग बेस 2 x -3 इज इक्वल टू 8 का पावर 6। हमारे पास ये रिजल्ट बचा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए। तो बहुत कुछ ख़त्म हो गया, देख सकते हो इतना बल्कि चीज़ था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन का वजन घट गया थोड़ा, ध्यान देना। चलिए अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो अब क्या हो सकता है, देखिए अब ये हो सकता है कि लॉग बेस 2 है, ठीक है ना, और ये लॉग जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक कैलकुलेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक काम, टेकिंग लॉग बेस 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करते हैं लॉग बेस 2 ले लेते हैं। तो देखिए लॉग बेस 2 जानबूझ करके लिया है बिकॉज लॉग बेस 2 क्वेश्चन में है ना। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, इससे हो जाएगा लॉग बेस 2 x का पावर लॉग बेस 2 x -3 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 8 का पावर 6, ठीक है। लॉग बेस 2 लेने से फ़ायदा ये हुआ कि अब आप ध्यान से देख सकते हो क्या करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना आप। ये लॉग m का पावर n, ठीक है ना, लॉग m का पावर m। तो आप लोगों ने पढ़ा है लॉग m का पावर n का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो लॉग बेस a m का पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू लॉग m, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग m का पावर n है, ये पूरा पावर कितना है n है, ठीक है ना, और ये मेरा m है, तो लॉग m का पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 x -3, ठीक है ना, ये नीचे आ गया, इनटू लॉग बेस 2 x, ये बच जाएगा, और इज इक्वल टू ये भी लॉग बेस a m का पावर n है, तो इसको हम 6 इंटू लॉग बेस 2 8 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये लॉग बेस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा लॉग बेस 2 x का होल स्क्वायर -3 लॉग बेस 2 x, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का कितना पावर होगा कि 8 होगा। तो लॉग सॉल्व करने आता है ना आपको, बेस का जितना पावर होता है अगर उस पर हमको ये वैल्यू मिल जाता तो वही पावर हमारा आंसर। तो 2 का कितना पावर होगा कि 8 आ जाएगा 3, तो इट मीन्स लॉग बेस 2 8 का वैल्यू कितना होता है 3, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कैसे, अगर हम लोग लॉग बेस 2x को t मान लेते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, t का पावर 2 मतलब t स्क्वायर -3t इज इक्वल टू 18, इट मीन्स t स्क्वायर -3t -18 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया फ्रेंड्स। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो t का वैल्यू हमें आ जाएगा और उस t से फिर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है t का वैल्यू फाइंड आउट।
तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 18 से माइनस 3t लाना है। कैसे आएगा फ्रेंड्स? तो 6 3 18 होता है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। तो अब देख सकते हो अब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा टी माइनस 6। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस 3 और यह हो जाएगा टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आने के बाद हम बोल सकते हैं कि जब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो अलग अलग भी 0 हो सकता है। तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स t का वैल्यू -3 और t का वैल्यू 6। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आया। ठीक है ना, और t हम लोगों ने किसको माना था फ्रेंड्स? तो t हम लोगों ने माना था log बेस 2x को। तो हम बोल सकते हैं log बेस 2x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर log बेस 2x को हम -3 बोल सकते, तो याद करो मैंने सिखाया था log हटेगा तो बेस इसके चरणों में जाके गिर जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 2 का पावर -3। इट मीन्स x का वैल्यू 1/2 का पावर 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/8। तो क्या x का वैल्यू 1/8 आंसर का पार्ट है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इधर ये हो जाएगा log बेस 2x इज इक्वल टू 6। सिखाया था log हटा, ये बेस इसके चरणों में जाके गिर जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 2 का पावर 6। तो ये x इज इक्वल टू 2 का पावर 6 बोलने का मतलब x इज इक्वल टू 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 5 32, तो 2 का पावर 6 64। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 64। क्या आंसर में 64 है? हाँ है, छुपा हुआ है। कैसे? इस 64 का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। इट मीन्स डी इज़ आवर राइट आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेंदी होता है इसका सॉल्यूशन, बट ध्यान दें आप। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम चाहे तो आंसर के बेसिस पे पुट करके बना सकते हैं, बट आंसर 4 बार चेक करना पड़ेगा। अगर सही रहा तो पता नहीं किसके हिसाब से मिल जाए जल्दी, और वो डिपेंड करता है आपके बेसिस पे कि आपका सिलेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शंस के बेसिस पे x का वैल्यू पुट करके बना सकते हैं तो आसानी से आपको है ना, डी नाम के ऑप्शन को आप x की जगह पुट करके देखें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा जब इस चीज़ को आप यहाँ पुट करोगे तो। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द ऑप्शंस आप आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ड्यू टू सम अर्जेंट टास्क। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, उस थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25, ठीक है, लास्ट तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो उसका लंबा होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको जल्दी से ख़त्म कर ले। और फिर हम लोग अब 25 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरह से मैं आपको बता दूंगा कि बाइनोमियल में किस किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बिकॉज़ उन्हीं सारे टॉपिक से जनरली करीबन 2-3 साल से क्वेश्चंस जनरली वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना और उन सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें, सारे क्वेश्चंस बना लें, तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। और जो भी नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है ना, और जो भी अब नेक्स्ट होगा थर्ड पार्ट में हम लोग अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहाँ हम लोग फिर नेक्स्ट 25 टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे जेईई मेंस का। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।